Disclaimer: Equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. Hi folks, welcome back. So सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कि अब हम 6000 प्लस कम्युनिटी हो चुके हैं. सो जस्ट नाउ बिफोर रिकॉर्डिंग द वीडियो ये मेरे को पता चला था. सो इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे एंड स्पेशल थिंग्स आई विल बी हाईलाइटिंग जो कर रहा हूं मैं. सो आज हम 4 कंपनीज का डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट इज पॉलीकैब, आर काबिल, हेवल्स एंड केया इंडस्ट्रीज. इन चारों कंपनीज को हम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं एंड वायर्स एंड केबल सेक्टर में ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड टेलविंड्स चल रहे हैं. एंड इसका डिमांड आ कहां से है. सो आप देखोगे पावर में गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है, रिन्यूएबल में, सोलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में. ऑल्दो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी थोड़ा सा न्यूज अगेंस्ट आया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से. सो ये सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं एंड गवर्नमेंट जब खर्चा करती है सो डायरेक्टली सेक्टर्स को बेनिफिट होता है. ऑल्दो अभी इंडियन इकोनॉमी में कंज्यूमर को दिक्कत हो रही है. सो B2C वाले सेक्टर्स जो हम मोस्टली डिस्कस करते हैं वहां पे कंज्यूमर इज फेसिंग द सेंटीमेंट नेगेटिव है. बट जो गवर्नमेंट वाले सेक्टर्स हैं, इंफ्रा, पावर, ये सारे सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहा है. बट विदाउट द कंज्यूमर सपोर्ट, जब तक एज अ एंड कंज्यूमर आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप खर्चा नहीं करोगे, सो गवर्नमेंट को भी टैक्स में कलेक्शन कम आएगा. सो अल्टीमेटली पूरा इकोनॉमी लिंक्ड है. ऑल्दो अभी गवर्नमेंट के केपेक्स जो आ रहे हैं, पुरानी ऑर्डर बुक है, उनसे चीजें चल रही हैं फॉर द टाइम बिंग. एंड जिस सेक्टर में टेलविंड्स होते हैं वो स्पेसिफिकली जहां पे गवर्नमेंट पुश कर रही होती है, उस सेक्टर में हमने देखा है लाइक कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है. अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, EMS जिसको बोलते हैं, वहां पे भी टेलविंड्स है बिकॉज गवर्नमेंट PLI लिंक्ड इंसेंटिव बेनिफिट देती है. जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. सो जो सेक्टर गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं लाइक गैम्बलिंग, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू मेक मनी. सो दैट्स अ थीसिस इन अ ब्रॉडर सेंस. एंड अब देखते हैं वायर्स एंड केबल्स में डिफरेंस क्या है. ये टर्म बहुत यूज होता है बट काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है. सो वायर्स होती हैं जो मोस्टली आपके घरों में यूज होती हैं, एंड केबल्स क्या होती है, मल्टीपल वायर से एक केबल बनती है, वो साइज में मोटी होती है. एंड जनरली बहुत लेमन टर्म में समझा रहा हूँ, मतलब ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह केबल्स यूज होती हैं. एंड जो छोटे जगहों में एंड जब कम इलेक्ट्रिसिटी आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करनी है, वहां पे वायर्स यूज होती हैं सिंपल टर्म्स में. एंड इंडिया में केबल्स का डिमांड ज्यादा है, मतलब केबल्स का ग्रोथ रेट इज वेरी हाई कंपेयर टू वायर्स, बिकॉज जहां गवर्नमेंट पुश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे मोस्टली केबल्स यूज होती हैं. सो दैट्स वाई आपको सेंस होना चाहिए किस सेक्टर में क्या हो रहा है क्यों हो रहा है. इससे आपको ग्रिप मिलता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी का भी, एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द कंपनी इन विच यू आर इन्वेस्टेड और थिंकिंग टू इन्वेस्ट. सो ये कुछ रीजंस है बिकॉज ऑफ दैट द इस सेक्टर में अच्छा चल रहा है. प्लस फाइनेंशियल ईयर 26 का जो गवर्नमेंट का जो टारगेट था कि हम लेट से 100 रुपीज गवर्नमेंट को जो स्पेंड करने थे पूरे फाइनेंशियल 26 में, 2 मंथ्स में गवर्नमेंट ने 20% पैसा ऑलरेडी स्पेंड कर दिया. सो जब गवर्नमेंट इतना एग्रेसिव होती है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, जो सेक्टर्स में एलोकेशन है, सो पुश मिलता है. बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने अपना टारगेट्स मिस करे थे. सो गवर्नमेंट को कवर भी करनी है चीजें. सो दैट्स व्हाई यू आर सीइंग द इम्पैक्ट. एंड जो कंपनीज डोमेस्टिक साइड काम कर रही है ना, वो ज्यादा अच्छी कर रही है बिकॉज हमारी गवर्नमेंट से ज्यादा पुश है. पहले क्या था, गवर्नमेंट कम खर्चा करे थे, इलेक्शन नॉल का अनसर्टेन था. सो जो कंपनीज एक्सपोर्ट साइड थी वो ज्यादा अच्छा कर रही थी. नाउ द गेम हैज चेंज्ड. एंड इसमें तभी अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक वाली कंपनीज अच्छा चल रही हैं. एंड एक चीज ट्रेंड चल रहा है कि वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी FMEG सेक्टर में एंटर कर रही है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स. सो आपके स्विचेस, फैन, इन ग्राइंडर, मिक्सर, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है. पॉलीकैब एंटर कर रहा है, देन RR काबिल, हेवल्स उल्टा कर रहा है, FMEG वाला वायर्स एंड केबल्स में आ रहा है. KEI इज नॉट एंटरिंग इनटू FMEG. सो आपको कुछ ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं. सो ब्रॉडर मैक्रो आउटलुक मैंने आपको बताया क्या चल रहा है. सो अभी स्क्रीन पे चलेंगे, बट बिफोर दैट कुछ अनाउंसमेंट. एज वी हैव हिट 6K कम्युनिटी टुडे, सो दिस वीक जो भी वीडियोस आएंगे एंड उनके नीचे आपको कमेंट करना है कि क्या क्या आपने सीखा है, बिकॉज इट्स बीन मोर देन 1.5 ईयर, 1.5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ. सो आपने क्या सीखा इस चैनल से,
एंड रैंडमली 5 पीपल को मैं पिक करूंगा कमेंट्स को, एंड उनसे डिस्कस करेंगे. वी कैन ऑल्सो हैव अपलोड इट ऑन यूट्यूब, या पर्सनल डिस्कशन करेंगे और वीडियो कॉल, विल सी दैट. सो आप इस वीडियो या जो भी वीडियोस आप इस वीक आएंगे उसके नीचे कमेंट करो. 5 रैंडम कमेंट्स आई विल पिक. सो ये एक थिंग है. सेकंड इज, एक मैंने सीरीज स्टार्ट करी है जिसका वीडियो फर्स्ट कल आएगा. सो जो लोग एक्स या यूट्यूब पे, जिनका मतलब आप लोग जानते नहीं हो इतना ज्यादा, बट कुछ अच्छा काम कर रहे हैं एंड नॉलेज है किसी पर्टिकुलर सेक्टर की, सो हम डिस्कस करेंगे. एंड मैंने एक गेस्ट के साथ डिस्कशन स्टार्ट करा है, कल ही नेम रिवील होगा. एंड उनको पावर सेक्टर का काफी अच्छा नॉलेज है, आपने एक्स पे उनको जानते भी होगे. सो ये एक सीरीज है एंड इसको कंटिन्यू करेंगे एंड काफी गेस्ट को लेके आऊंगा मैं चैनल पे. सो दीज आर द टू अनाउंसमेंट. नाउ टू अदर थिंग्स बियॉन्ड दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इक्विटी रिसर्च कोर्स लाइव कर दिया जिसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं सिखाया मैंने, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल, एआई, इन सबको ब्लेंड करके कैसे देखते हैं. दैट्स अ वन कोर्स. इट्स ऑफ 5.5 आवर्स, 17 एपिसोड्स हैं एंड उसका फर्स्ट लाइव डाउट सेशन हो चुका है. उसका रिकॉर्डिंग भी हैव अपलोडेड, सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू हैवंट. देन वन मोर थिंग इज, ऑन 12th ऑफ सितंबर को एक लाइव वर्कशॉप है. इंडिया के जो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के ग्रोथ सेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से. उसको, एंड द कैच इज, उसके जो फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आई बी कनेक्टिंग लाइव फॉर 5 to 10 minutes ऑन अ वर्चुअल कॉल. सो अगर आपने वो चेक नहीं करा, यू कैन चेक इट आउट. एंड नोट, बोथ द थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड आर प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस. कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है. लेट्स कंटिन्यू ऑन द स्क्रीन. So as you can see on the screen, so this is my X handle. So इधर मैं बियॉन्ड मार्केट्स भी काफी कुछ डालता रहता हूँ. So if you haven't followed, इधर भी you can connect with me. Then we have hit 6K subscribers and 220 videos मैंने upload कर दिए. Now I'm regular with uploading the video. So thank you for the love and support and I'm really happy कि आप लोग सीख रहे हो. This is the link of equity research course. इसका प्री रिकॉर्डेड सेशंस है बट लाइव डाउट सेशन होता है. देन ग्रोथ सेक्टर के लाइव वर्कशॉप इज जो 12 सितंबर को हो रही है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन यू कैन चेक इट आउट. एंड दिस इज द टेलीग्राम कम्युनिटी दैट आई फॉर्म. सो इधर मैं अपडेट्स डालूंगा, अभी कल ही फॉर्म करा है. सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड यहाँ पे प्योरली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट्स डिस्कस करेंगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है. सबसे पहले तो इंडिया का वायर्स एंड केबल सेक्टर 11 से 13% CAGR से एक्सपेक्टेड है. फाइनेंशियल ईयर 24 से 29 तक ग्रो करेगा. ये रिपोर्ट है ऑफ केईए इंडस्ट्रीज की पीपीटी प्री प्रेजेंटेशन से निकाली है मैंने. सो जब सेक्टर ये जीडीपी से ज्यादा परफॉर्म करता है, सो जो कंपनीज इस सेक्टर में अच्छा करेंगी वो मार्केट शेयर गेन करेंगी. अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट होगा इसमें. एंड आप लोगों ने इस टाइप के देखे होंगे, डिफरेंट टाइप के वायर्स एंड केबल्स आते हैं. सो आपके घरों में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ट्रांसमिट करने में यूज होते हैं, बहुत सारे तरह के यूजेस होते हैं. सो सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी पॉली कैप का डिस्कशन करते हैं. 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है. इसमें काफी मैसिव फॉल आया था कपल ऑफ मंथ्स बैक, जब इसमें रेट पड़ी थी एंड बड़े ग्रुप्स एंटर कर रहे थे इस सेक्टर में, तो ऐसा लग रहा था खत्म हो जाएगा सेक्टर. नाउ वी हैव सीन कि कैसे इवॉल्व करे सेक्टर. सो Q1 के नंबर्स देखते हैं. सो 26% का सेल्स ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, जिसमें इकोनॉमी का हमारा बहुत स्लो डाउन चल रहा है. एंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47% से ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर, बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है. एंड ये ट्रेंड आपको हर कंपनी में दिखेगा कि मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है. सो इनके सेगमेंट जो है वायर्स एंड केबल्स ही सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो 31% ग्रो करा है. एंड अगर आप देखोगे तो वायर्स एंड केबल्स जो इंडिया का बिजनेस है वो 32% ग्रो करा है एंड इंटरनेशनल कम ग्रो करा है, दैट इज 24%. सो ये कंपनी पॉलीकैप को बेनिफिट क्यों हो रहा है? बिकॉज इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर कम है, हार्डली 5% के अराउंड. सो इसलिए इनको काफी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि डोमेस्टिक साइड ज्यादा डिमांड आ रहा है. एंड जो कंपनी एक्सपोर्ट साइड ज्यादा है उनको थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है बिकॉज जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, स्पेशली टेरिफ भी लगे हुए यूएस से. सो थोड़ा सा मैक्रो वाइज अनसर्टेन एनवायरमेंट है. So this segment is doing good for them. Then FMEG है, जिसमें फैंस, लाइट्स, बल्ब्स एक्सेट्रा आते हैं. एंड ये सेगमेंट में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एंटर कर रहा है पॉलीकैब. एंड ये पहले लॉस मेकिंग था, लास्ट 2 क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो चुका है. इधर 18% ग्रोथ है बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर स्लो डाउन चल रहा है, तो आपको ये दिखेगा. ये थोड़ा सा लाइक ग्रोथ
पुल डाउन कर रहा है, बिकॉज ये सेगमेंट उतना तेज नहीं ग्रो कर रहा, बट ये ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता अभी। देन थर्ड इज ईपीसी सेगमेंट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट होते हैं पूरा ओन करके बनाना, ये भी छोटा सेगमेंट है। एंड यहाँ पे डीग्रोथ आ रहा है, लास्ट क्वार्टर भी हमने देखा था। सो 20% से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू डीग्रो कर, मार्जिन में भी कंप्रेशन है। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ से मैनेजमेंट इज फाइन कि ये भी अच्छा करेगा, बट ये लास्ट 2 क्वार्टर अच्छा नहीं कर रहा। अगर आप देखोगे मार्जिन ऑफ पॉलीकैब इज अराउंड 13-14%, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। एंड सेल्स ग्रोथ देखोगे लास्ट 3 साल से 22% से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट 29% से ग्रो कर रहे हैं। सो वेरी कंसिस्टेंट कंपनी, 3 साल 5 साल का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ इज इंटैक्ट, एंड थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है। सिमिलरली आपको स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। देन अगर आप देखोगे डीआईएस का स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, 11% होल्ड करते हैं। एफ आई भी 11%, एंड पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, विच इज अ गुड थिंग, अराउंड 14% होल्ड करते हैं, लेकिन 4 लाख शेयर होल्डर्स है। इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर कंपनी। कॉन कॉल का या मैनेजमेंट के जो हाइलाइट्स है वो सारी कंपनी से एक साथ डिस्कस करेंगे। देन कमिंग टू आर आर काबिल। सो आर आर काबिल एक वेरी स्मॉल कैप कंपनी, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इनका एक्सपोर्ट साइड एक्सपोजर ज्यादा है, नॉट लाइक पॉलीकैप। सो इनका 30% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, एंड एक्सपोर्ट साइड टोल्ड यू कि थोड़ा अनसर्टेनिटी स्लो डाउन चल रहा है। 70% इनका डोमेस्टिक आता है। सो इनका रेवेन्यू 14% ग्रो करा ईयर ऑन ईयर। सो डिस्पाइट सबसे छोटी कंपनी, सबसे छोटा बेस, इन्होंने कम ग्रो करा, जबकि पॉलीकैप इतने बड़े बेस के बाद भी ज्यादा ग्रो करती है। ये लास्ट क्वार्टर मैंने हाईलाइट करा था, विच आई डिडंट लाइक, बिकॉज छोटे बेस पे आपको एडवांटेज होता है। बट मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि इनका कोई बड़ा ऑर्डर था, वो नेक्स्ट क्वार्टर शिफ्ट हो गया, बिकॉज ऑफ दैट इनके इस क्वार्टर में ग्रोथ नहीं आया। बट फुल ईयर के लिए 18% का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग। सो दैट्स द रीजन। नाउ कमिंग टू इनके सेगमेंट वाइज देखोगे, सो इनका जो वायर्स एंड केबल्स का सेगमेंट है वो 16% ग्रो करा, एंड उधर मार्जिन भी एक्सपैंड हुए इनके। ऑन द अदर हैंड एफएमईजी में -2% का डीग्रोथ आया है, क्योंकि ये सेगमेंट में एज अ टोल्ड यू कंज्यूमर स्लो डाउन है। ऑल्दो पॉलीकैब हैज मैनेज टू ग्रो इस सेगमेंट में भी 18%, एंड वायर्स एंड केबल सेगमेंट में तो 30+%। ये दोनों सेगमेंट में डिस्पाइट छोटा बेस लैग करता है। सो बट इसके अंदर एक एडवांटेज है कि इसके मार्जिन अभी बहुत कम है, एंड कंटिन्यूसली मार्जिन तेजी से इंचअप कर रहे हैं। सो उससे क्या हो रहा है कि जिस स्पेस का सेल्स बढ़ेगा उससे ज्यादा तेज स्पेस से इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो वो चीज अच्छी लगती है, मार्जिन एक्सपेंशन, बट अल्टीमेटली कंपनी में ग्रोथ आना चाहिए। सो अगर आप इनका भी देखोगे, 3 साल से सेल्स ग्रोथ 20% है ऑफ आर आर काबिल, एंड 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ आर आर काबिल का 25% है। बट कंटिन्यूसली मार्जिन ड्रैग डाउन चल रहा था। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 20% है, 3 साल का आर आर काबिल का 13% है। सो आप देख रहे हो इन द केस ऑफ पॉलीकैब आपको प्रॉफिट ज्यादा पेस से ग्रो कर रहे थे, इधर कंप्रेशन हो रहा था। सो अभी तो आई वुड से कि सेल्स भी कम ग्रो कर रहा है, बट मैनेजमेंट फुल ईयर का गाइडेंस दिया है। बट आई डेंट लाइक द छोटा बेस का इफेक्ट के बाद भी कम ग्रो करती है कंपनी। सो डीआईएस टेक 13% होल्ड करते हैं, एफ आई 8%, पब्लिक 6%। सो 1,35,000 शेयर होल्डर्स हैं। कंसिडरिंग छोटी कंपनी, ज्यादा शेयर होल्डर्स है। पूरा एंड पे कॉन कॉल का भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज केईए इंडस्ट्रीज। सो एक मिड कैप कंपनी है, 40,000 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड ये कंपनी इज नॉट इनटू एफएमईजी, ये प्योरली वायर्स एंड केबल्स में है, एंड स्पेसिफिकली मोर इनटू केबल्स। सो इनका 13% एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है। सो सबसे कम पॉलीकैप का आता है, सो सबसे ज्यादा एडवांटेज भी उसको मिला है। इनका 13% आता है, एंड दे आर इनटू मोर इनटू द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज जो केबल साइड होती है उसमें ज्यादा ये लोग काम करते हैं। इनका अगर ग्रोथ देखोगे 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है, एंड मार्जिन भी इंटैक्ट है। सो लास्ट क्वार्टर भी 25% से ग्रो कर रहे थे। सो दिस कंपनी इज ऑल्सो डिलीवरिंग गुड नंबर्स। लास्ट 5 ईयर्स का केईआई का ग्रोथ देखोगे, सेल्स का 15% था, 3 ईयर्स का 19% है, एंड 12 मंथ्स का 22%। सो सेल्स ग्रोथ का पैटर्न बढ़ता जा रहा है इनका केईआई का, एंड प्रॉफिट का ग्रोथ इंटैक्ट है, 22% 23%, वेरी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, एंड सेल्स भी ग्रो कर रहे हैं। दैट्स वाई स्टॉक का भी सीएजीआर आपको दिख रहा है, वो चीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड इनका डोमेस्टिक होल्डिंग देखोगे तो डीआईएस कंसिस्टेंटली स्टेक इंक्रीज करें, 25% होल्ड करते हैं दिस कंपनी, एंड एफ आई 26%। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन कम है, विच इज अ गुड थिंग। एंड इतने ज्यादा मतलब 40,000 करोड़ के मार्केट कैप के बाद भी 1,70,000 शेयर होल्डर्स हैं।
तो ठीक है, पॉपुलर तो सारे ही हैं ये कंपनीज। हेवेल्स का डिस्कशन करते हैं। सो हेवेल्स इज नॉट अ प्योर प्ले इनटू वायर्स एंड केबल्स। उसका 30 to 35% बिजनेस ही वायर्स एंड केबल से आता है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एंड एज यू ऑल नो, उनके लॉयड्स ब्रांड है। सो एसी का सीजन तो बहुत ही बुरा गया। सो जो भी एसी में था वो उसमें डी ग्रोथ आया। एंड इनका एफएमईजी बिजनेस भी अच्छा नहीं कर रहा बिकॉज कंज्यूमर स्लो डाउन है। सो इनका हमें जो स्पेसिफिक हम वायर्स एंड केबल सेगमेंट देखेंगे, जो 30-35% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसमें 27% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। सो हेवेल्स के बाकी सारी चीजें डी ग्रो कर रही हैं, बट जो मेन वायर्स एंड केबल है वो 27% से ग्रो कर रहा है। सो अक्रॉस द बोर्ड आप देखोगे यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है सारी कंपनीज में, नॉट जस्ट विद वन स्पेसिफिक कंपनी। देन अगर ओवरऑल नंबर्स देखोगे तो ईयर ऑन ईयर -6% से सेल्स ग्रो हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14%, मार्जिन कंप्रेशन हुआ है बिकॉज ऑफ मेनली द कंज्यूमर स्लो डाउन एंड लॉयड की वजह से। एंड इनके मार्जिन कंप्रेशन चल ही रहे हैं। हेवल्स के लास्ट 3 इयर्स का CAGR 16% है सेल्स का। हेवल्स का प्रॉफिट का 3 इयर्स का CAGR 7% है। सिमिलरली 12 मंथ्स में भी हुआ है। एंड 5 इयर्स में भी मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। तो इस कंपनी का थोड़ा सा लाइक आई वुड से हेडविंड्स चल रहे हैं बिकॉज कंज्यूमर स्लो डाउन है। बट जो ये वायर्स एंड केबल्स में जितना ज्यादा अपना सेगमेंट बढ़ाएंगे उतना बेटर होगा फॉर देम। सो वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कॉन कॉल का डिस्कशन। सो 1 रुपए जो कंपनी कमाती है, हम कितना प्राइस देते हैं? सो पॉली कैप को 48 का पी मिलता है, KEI को 50 का एंड RR काबल को 40 का। सो 40 to 50 की रेंज में ट्रेलिंग 12 मंथ्स के पी पे कंपनीज चल रही हैं। एंड फ्यूचर वैल्यूएशन कैसे करते हैं कि आज का मार्केट कैप डिवाइड बाय 1 साल बाद जो कंपनी प्रॉफिट करेगी उसको डिवाइड करो तो फॉरवर्ड पी आता है कंपनी का। सो उस हिसाब से वैल्यूएशन कर सकते हो। सो आई वुड से कोई सस्ती भी नहीं है एंड इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है। दीज आर फेयरली वैल्यूड कंपनीज। सो एंड अगर आप हेवल्स का देखोगे तो इसको ज्यादा पी मिलता है बिकॉज ये FM मतलब कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है। 70 के पी है बट ग्रोथ नहीं है इस कंपनी में। सो सबसे पहले पॉली कैप का आप हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट का आउटलुक। सो पॉली कैप की मैनेजमेंट एग्जैक्ट रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देती, बट इनकी मैनेजमेंट हाईलाइट करती है वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ सेक्टर टेलविंड्स। इंफ्रा स्पेंडिंग हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इनको टेलविंड्स हैं। देन FMEG बिजनेस जो है इनका वो 1x 1.5 से 2 गुना इंडस्ट्री के पेस से ग्रो करेंगे। सो एंड उसके मार्जिन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 to 10% हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 30 तक। अभी तो जस्ट ब्रेक इवन है। सो जब ये FMEG बिजनेस भी अभी इनके मार्जिन को ड्रैग कर रहा है, वो जब कंट्रीब्यूट करेगा तो इनको बेनिफिट भी होगा। एंड देन ये सारी कंपनीज काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, मतलब ऑल द कंपनीज न्यू प्लांट सेटअप कर रही हैं। सो दैट्स समथिंग अक्रॉस द बोर्ड। एंड EPC सेक्टर में भी इनको काफी ऑर्डर्स है, ऑल्दो इस बार के नंबर्स अच्छे नहीं थे, बट मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट। एक नेगेटिव थिंग है अबाउट पॉलीकैब इज कि इनके अभी के नंबर्स में 14% के मार्जिन हैं, बट मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 11-12% समथिंग मार्जिन बोलती है। सो मैनेजमेंट से काफी बार पूछा गया कि आप हमेशा आउट परफॉर्म कर रहे हो, मार्जिन अच्छे डिलीवर कर रहे हो, बट दे सेड हम 3-5 साल के हिसाब से बोल रहे हैं, उसमें हमारे मार्जिन कंप्रेस होंगे। सो दैट समथिंग यू हैव टू लुक एट कि मार्जिन कंप्रेशन जब स्टार्ट होगा तो दैट समथिंग वी हैव टू क्लोजली ट्रैक। वो चीज अच्छे नहीं होती एंड वो प्राइस का पी को डीरेट करती हैं। दैट्स अ रिस्क इन पॉलीकैब। देन RR काबिल का देखोगे, इनके नंबर्स 14% का ग्रोथ आया, बट मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि 18% का वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे एंड मार्जिन एक्सपेंशन भी करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26। एंड FMEG बिजनेस जो भी लॉस मेकिंग है उसमें EBITDA पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर, जो पॉलीकैब ऑलरेडी कर चुका है। एंड FMEG बिजनेस के 20 से 25% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि जो केबल बिजनेस है ना वो 25% CAGR से ग्रो करेगा इंडिया में, एंड वायर्स 10 to 12%। सो वायर्स इज लिंक टू कंज्यूमर ज्यादा, एंड जो केबल्स है वो गवर्नमेंट लिंक ज्यादा चलते हैं, तो गवर्नमेंट का पुश ज्यादा आ रहा है एंड ये लोग भी कैपेक्स कर रहे हैं। देन KEI का देखोगे तो KEI इज ऑल्सो गाइडिंग 18% इस ईयर का गाइडेंस, सिमिलर टू RR कावेल। एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से 20% CAGR का दे आर गाइडिंग। ये भी कैपेक्स कर रहे हैं लो टेंशन एंड हाई टेंशन वायर्स में। एंड एक्सपोर्ट साइड देर एक्सपेक्टिंग कि 17 to 18% रेवेन्यू नेक्स्ट 2 इयर्स, जो कि अभी 15% से है। सो एक्सपोर्ट साइड ये लोग एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं अपना। ऑल द जिसका कम एक्सपोजर है उसको ज्यादा बेनिफिट है, बट एक्सपोर्ट में मार्जिन ज्यादा होते हैं। हेवेल्स का आई वुड से मेजर पॉइंट यही है कि उनका लॉयड अच्छा नहीं करा। वो वन ऑफ ही है बिकॉज एक सीजन अच्छा होता है फिर इवेंचुअली जब बेस लो हो जाता है सो चीजें ठीक हो जाती हैं।
एंड ये कंपनी भी जो कैपेक्स कर रही है वायर्स एंड केबल सेक्टर में कर रही है, बिकॉज इसको भी दिख रहा है वहां पे अच्छा ग्रोथ है। सो अभी के नंबर्स तो अच्छे नहीं है, सो हेवल्स इज नॉट अ लाइक टू लाइक कंपेरिजन, बट स्टिल वी डिस्कस्ड। सो एक बार समराइज करते हैं पूरा, एंड कुछ रिस्क मैंने जॉट डाउन कर रहे हैं पूरे सारी कंपनीज के लिए, बिकॉज रिस्क आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। फर्स्ट इज गवर्नमेंट पुश। इस पूरे सेक्टर पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है, मतलब पैसा खर्च रही है, ज्यादा केपेक्स कर रही है, तभी इन सारी कंपनीज का बेनिफिट हो रहा है। एंड गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है तो गवर्नमेंट का एक रिस्क होता है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, किसी स्टेट पे कोई इशू आ गया गवर्नमेंट के साथ, कंपनी के इश्यूज चल रहे हैं, तो वो एक रिस्क होता है। ओवरनाइट हमने देखा नजारा के साथ, आईआरसीटीसी के साथ, आईईएक्स के साथ जो चीजें हुई हैं, वो गवर्नमेंट जो है कुछ भी कर सकती है। सो वो वेरी 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 बिग रिस्क फॉर दिस सेक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट ने अगर पैसा खर्चना बंद कर दिया तो अल्टीमेटली सारी कंपनीज को इम्पैक्ट होगा। एंड गवर्नमेंट का क्यों रिस्क बोल रहा हूँ, बिकॉज कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है। एंड गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाती है, जब कंज्यूमर खर्चेगा, टैक्स भरेगा, तभी गवर्नमेंट कमाएगी। सो वो जब तक चल रहा है, बट दिस इज समथिंग कंसर्निंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड अभी जो एग्जिस्टिंग जो एफएमईजी का बिजनेस है, जो भी कंपनीज कर रही है एक्सेप्ट केईआई, वहां पे स्लो डाउन चल रहा है। एंड वहां पे अभी कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा। आरआर में तो आरआर काबल में डी ग्रोथ आया। पॉलीकैब फिर भी मैनेज कर रहा है ग्रो करने का, हेवल्स में भी दिक्कत चल रहा है। सो कंज्यूमर स्लो डाउन का इम्पैक्ट इन कंपनीज को भी होगा। एंड एक्सपोर्ट साइड रिस्क है, जो जो कंपनीज हैं एक्सेप्ट पॉलीकैब, बाकी सबका थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर है। यूएस में तो इंपोर्ट करने में दिक्कत आएगी। एंड ऑस्ट्रेलिया में भी हाईलाइट करा था किसी मैनेजमेंट ने। एंड ओवरऑल स्लो डाउन का एनवायरमेंट है, अनसर्टन है। सो जितना कम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वो ज्यादा बेनिफिट करता है, लाइक इन केस ऑफ पॉलीकैब। So yeah, these are couple of risk, and last is execution risk। जो इन कंपनीज को गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलते हैं, उनको इनको जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, टाइम बाउंड ऑर्डर होते हैं। एंड जो जो टाइमलाइन उन्होंने बोली है, वो वी हैव टू ट्रैक कि एक्चुअली मीट कर पा रहे हैं, मतलब जो ग्रोथ बोली है। बिकॉज जब भी आप किसी सेक्टर में देखते हो जब गवर्नमेंट पुश है, सो थोड़ा क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। एंड ज्यादा पी नहीं मिलता जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेरेंस होता है। तभी हेवल्स बीइंग एन एफएमईजी कंपनी, मोर कंज्यूमर फेसिंग कंपनी, उसको ज्यादा पी मिलता है। डिस्पाइट वो ग्रो कम कर रही है, तब भी पी ज्यादा मिलता है। दैट्स अ की डिफरेंस। एंड इस सेक्टर में ओवरऑल बड़े ग्रुप्स एंटर कर रहे हैं, अदानी एंड ऑल, सब वो एक रिस्क था। बट इस सेक्टर का डिफरेंस बता दो कि क्या डिफरेंस है कंपेयर टू अदर सेक्टर। जैसे ज्वेलरी में भी बड़े ग्रुप्स एंटर कर रहे हैं, आदित्य बिरला, वायर्स एंड केबल्स में भी कर रहे हैं। बट ओवर हेयर अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, एंड ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ है। सिमिलरली ज्वेलरी में। बट इन केस ऑफ पेंट्स में देखोगे तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का प्ले हो चुका है, सारा ऑर्गेनाइज ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड ओवरऑल सेक्टर में भी ग्रोथ नहीं है। सो कंपटीशन आने से दिक्कत नहीं होती। एक चीज होती है कि कंपटीशन आएगा तो मार्जिन वो लॉसेस में बेच सकता है, क्योंकि लिस्टेड नहीं होती कंपनीज। बट आपको ये देखना है कि मतलब अगर सेक्टर में ग्रोथ है तो आप कहीं और से ग्रोथ ले आओगे। सो दैट्स अ वेरी की थिंग, आपको इतना डरना नहीं है इस चीज से। बट बैक टू डिमांड ये भी एक रिस्क है। सो ये सारे कपल ऑफ रिस्क हैं जो सारी कंपनी स्पेसिफिक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द कंपनीज इन डिटेल, फ्यूचर गाइडेंस एंड आउटलुक, क्या रिस्क किसी कंपनी में। तो सबसे ज्यादा हाई मार्जिन पॉलीकैब एंजॉय करता है, डिस्पाइट बड़े बेस इट्स एबल टू ग्रो। उसमें एक रिस्क क्या है कि वो जो उनकी मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ से मार्जिन को कम का गाइडेंस कर रही है। सो जब मार्जिन कंप्रेशन का अगर प्ले आता है, सो वो चीजें अच्छी नहीं लगती मार्केट को। एंड वैल्यूएशन वाइज ये सारी कंपनीज फेयरली वैल्यूड हैं, मतलब कोई सस्ता नहीं है। सो वो एक रिस्क है। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी अबाउट एंटायर सेक्टर, द रिस्क, द प्रोज एंड कॉन्स। Note this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation at all. And if you haven't checked the courses, you can check it out and let me know apart from this if you have any questions. Drop in the comment section, I will answer them. Thank you.